फ्यूल इंजेक्टर एक इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये इस इंजन का पावर, इंजन का स्पीड डिसाइड होता है। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब ये खराब होता है तो कैसे पता करें कि इंजेक्टर में फॉल्ट किस कारण से हो रहा है? उसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है, उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम है, या फिर खुद इंजेक्टर खराब है? तो सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे टूल्स है, ये नॉइड लाइट्स है, मल्टीमीटर है, इंजेक्टर टेस्टर है, और स्कैनर की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्टर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज करने वाला हूं ये नॉइड लाइट्स। ये बहुत सारे सेट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसके पिन में फर्क है। तो इस नॉइड लाइट को क्या करना है, आपका जो इंजेक्टर का जो कनेक्टर है उसमें लगाना है। लगाने के बाद आपको क्रैंकिंग करना है, इंजन को घुमाना है। अगर इंजन घुमाने के बाद ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज सप्लाई इंजेक्टर के पास सही आ रहा है। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलो इसको लगाते हैं और क्रैंकिंग करते हैं। अभी मैंने क्रैंकिंग करना स्टार्ट कर दिया और आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंजेक्टर के पास में वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है। जब वोल्टेज सप्लाई नहीं आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूज को चेक करना है। तो ये 10 एम्पियर का इंजेक्टर का फ्यूज है। जब मैंने इसे निकाला है तो आप देख पा रहे हो ये यहां से शॉर्ट हो गया हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, ये नया वाला फ्यूज डालूंगा, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो इसका जो लाइट है वो जलना शुरू हो गया, यानी कि वोल्टेज सप्लाई इंजेक्टर के पास आ रहा है। तो अभी आप मान लो कि फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको रिले चेक करना पड़ता। अगर रिले का प्रॉब्लम नहीं होता तो आपको वायरिंग चेक करना पड़ता। तो वायरिंग कैसे चेक करते हैं, आ जाओ इसे समझ लेते हैं। इंजेक्टर के वायरिंग को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बैटरी का जो मेन टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को निकाल लेना है। उसके बाद जो ईसीयू का मेन कनेक्टर है इसको आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको उस पर रख देना है कंटिन्यूटी वाले पे। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद मल्टीमीटर का एक जो प्रोब है इंजेक्टर के कनेक्टर किसी एक वायर पे लगा देना है, और जो इसका दूसरा प्रोब है उसको आपको एक एक करके इंजेक्टर में जितने भी कनेक्टर के वायर हैं सब पे आपको टच करना है। कहीं एक जगह पे आपको बीप का साउंड मिलेगा। अगर साउंड मिलता है इसका मतलब ये जो वायर है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अगर आपको कहीं भी बीप का साउंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वायर में फॉल्ट है। तो आज एक दफा टेस्ट करते हैं। तो चलो एक दफा इस वायर को टच करके देखते हैं। आप देख पा रहे हो इस वाले वायर में ये बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा वायर है वो सही है। चलो अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। और जो दूसरे वाले वायर का बीप साउंड आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, आप देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों वायर है वो सही है। देखो किसी किसी में क्या होता है, जो नेगेटिव वायर होता है ना वो बॉडी के साथ में होता है, तो आप वहां पे बॉडी में लगा करके भी चेक कर सकते हो। अभी आप मान लो कि आपका जो इंजेक्टर का वायर है वो भी सही है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो कैम और क्रैंक सेंसर है उसमें फॉल्ट है, या फिर उसका जो वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है जिससे इनपुट सिग्नल नहीं मिल रहा है ईसीयू को, या फिर इस ईसीयू के अंदर ही कोई ना कोई फॉल्ट है। और अब बात करते हैं इंजेक्टर टेस्ट के बारे में। इंजेक्टर टेस्ट आप मल्टीमीटर की मदद से भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को ओम पे रखना है, उसके बाद इसका प्रोब है इंजेक्टर के टर्मिनल पे लगाना है। लगाने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है उसको नोट करना है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12.8 ओम है। सेम उसी तरह से आपको चारों को टेस्ट करना है एक एक करके। इसमें देख रहा हो 12.9 है। उसके बाद आपको दूसरे वाले को चेक करना है। इसमें देख रहा हो इसमें ही 12.9 है, और इसके बाद आखिरी वाले को चेक करना है। इसमें देख रहा हो इसमें भी लगभग 12.9 है। तो देखो जब भी किसी इंजेक्टर को टेस्ट करते हो तो हर कंपनी का जो इंजेक्टर है सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो एक जो एवरेज होता है वो 12 ओम से लेकर के 17 ओम के बीच में होता है। तो जैसे कि आपने सबको चेक किया तो सबका जो रीडिंग है लगभग एक समान है। अगर आप चेक करते हैं, मान लो किसी एक इंजेक्टर का जो रीडिंग है वो 0 या फिर बहुत ज्यादा हाई होता है, इससे यह पता चल जाता है कि किसी एक इंजेक्टर में फॉल्ट है। इसमें सबका रीडिंग सेम है, यानी कि सब इंजेक्टर सही है। और अब बात करते हैं कि इंजेक्टर टेस्टर की मदद से कैसे इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ये जो 2 क्लैंप है आपको 12 वोल्ट के बैटरी सप्लाई से जोड़ देना है। जैसे आप सप्लाई दोगे आपके जो मशीन है इसमें लाइन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 2 आउटपुट टर्मिनल है इंजेक्टर के पिन से आपको इसको जोड़ देना है। जब इसको जोड़ लोगे तो इसमें आप देखना इंजेक्टर टेस्टर में इसमें अलग अलग मोड दिया हुआ, देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये बताता है कि आपको पल्स कितने टाइम के लिए रखना है। ये शॉर्ट पल्स है, ये मीडियम है, ये लॉन्ग है। और उसके बाद यहाँ पे एक चौथे नंबर पे इसमें आप कंटिन्यूअसली आप पल्स दे सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, सीधा इसको चौथे नंबर में सबसे पहले डालता हूं। डालने के बाद क्या करना है,
यहाँ पे आपको पल्स को प्रेस करना है। जैसे आप पल्स को प्रेस करोगे, अगर आपका इंजेक्टर सही होगा तो आपके इंजेक्टर से एक आवाज आएगा टिक टिक का। अगर आवाज आ रहा है इसका मतलब आपका जो इंजेक्टर का जो कॉइल है वो सही से काम कर रहा है। चलो इसको अभी प्रेस करते हैं। तभी आप देख पा रहे हो ये इंजेक्टर मेरा आवाज कर रहा है, इसका मतलब जो इंजेक्टर है वो मेरा सही से काम कर रहा है। इसी तरह से आप चारों इंजेक्टर को आप टेस्ट कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका जो इंजेक्टर है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, तो उसके लिए इस तरह का फिटिंग दिया हुआ है। उसमें क्या करना है, इंजेक्टर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इंजेक्टर में जहां से पेट्रोल जाता है वहां पे इंजेक्टर को आपको फिट कर लेना है। और इस वाले साइड में आपको कोई इस तरह का कैन लेना है, उसमें आपको पेट्रोल स्प्रे करना है, या फिर इस तरह से क्लीनर आता है, इसको आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अगर यहां से पेट्रोल निकल रहा है, इसका मतलब आपका इंजेक्टर सही है। अगर नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि इसका जो होल है वो ब्लॉक हो चुका हुआ है। और चौथा, स्कैनर की मदद से कैसे इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं। देखो स्कैनर बहुत ही हेल्पफुल चीज है। इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों फॉल्ट को आप बहुत ही आसानी से टेस्ट कर सकते हो। स्पेशली डीजल इंजन में स्कैनर बहुत ही जरूरत पड़ता है इंजेक्टर को टेस्ट करने का। देखो अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, स्कैनर डीटीसी कोड जनरेट कर देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं आया, हो सकता है कि इंजेक्टर में कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, या फिर इंजेक्टर बहुत ही ज्यादा डीजल स्प्रे कर रहा है, या फिर इंजेक्टर डीजल स्प्रे कर ही नहीं रहा, तो उसे कंडीशन में भी इस स्कैनर की मदद से आप टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करते हैं, आ जाओ समझते हैं। तो स्कैनर की मदद से टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्कैनर को मशीन के साथ में कनेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा स्कैनर हो चुका हुआ है कनेक्ट। अभी आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी एरर कोड नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी अभी तक फॉल्ट नहीं आया हुआ है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन है। आपको टेस्ट में क्या करना है, क्लिक करना है। आपके सीरियल नंबर के हिसाब से ECU में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा टेस्ट है। इसमें आपको देखना है, ये देख रहे हो सिलेंडर कट ऑफ टेस्ट, इसमें आपको जाना है। इसमें आपको क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देख रहे हो ये 4 सिलेंडर का इंजन है, तो चारों में 1 2 3 4 सिलेंडर लिखा हुआ है, और इसके जितने भी इंजेक्टर है वो सब अभी एक्टिव है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारे इंजेक्टर को डीएक्टिवेट करना है। तो जब आप इंजेक्टर को डीएक्टिवेट करोगे तो देखना उस सिलेंडर में साउंड चेंज होगा। अगर साउंड चेंज हो रहा है, इसका मतलब उस सिलेंडर का जो इंजेक्टर है वो सही से काम कर रहा है। अगर साउंड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस सिलेंडर के इंजेक्टर में कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, सारे सिलेंडरों को एक एक करके डीएक्टिवेट करूंगा, और अब ध्यान से सुनना, आपको आवाज में चेंज मिलेगा। वीडियो में बहुत मुश्किल होगा बताना, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनोगे शायद आपको अंदाजा लगे। तो चल मैं इंजन को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके सबको डीएक्टिवेट करते हैं। तो मैंने अभी इंजन को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले वाले इंजेक्टर्स को मैं कट ऑफ करूंगा। उसके बाद आपको ध्यान से सुनना है इसके आवाज को। तो मैं अभी क्या कर दिया है, इसको इनिशिएट कर दिया है, और अभी आप सुन पा रहे हो कि इसका आवाज चेंज हो गया और इंजन में वाइब्रेशन भी हो गया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाले सिलेंडर का इंजेक्टर है वो सही से काम कर रहा है। अगर आवाज चेंज नहीं होता, हो सकता था उस इंजेक्टर में कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकते थे। इसी तरह से आपको 2 3 और 4 का भी टेस्ट करना है। तो ये था डिटेल वीडियो फ्यूल इंजेक्टर टेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो, और रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक कि आप चैनल पे जाकर के बहुत सारी वीडियो ऑटोमोबाइल के बारे में उसे आप देख सकते हो।